हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएशन प्रीवियस क्लास में एक नए फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा था, डिफरेंशिएशन सीखा था बच्चों, है ना। आज मैं आप लोगों को उसी इम्प्लिसिट फंक्शन, जी हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा था, उसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जी हाँ प्रॉब्लम्स होंगे और उसका हम डेरिवेटिव आपको आज करवाएंगे बच्चों। तो जल्दी से आप जुड़ें और फिर हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें बच्चों। चलिए, जी हाँ आज हम लोग का क्या टॉपिक है बच्चों, सब लोग जान रहे हैं। टॉपिक है डेरिवेटिव तो करनी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हां प्रॉब्लम, जी हां। और किसका प्रॉब्लम होगा? जो हम लोगों ने सीखा है, जी हां प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किस फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा था? इम्प्लिसिट फंक्शन का, इम्प्लिसिट फंक्शन का। आज आपको लगेगा कि जी हाँ हम लोग जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रहा है बिल्कुल डिफरेंशिएशन का, है ना, डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है। जी हाँ डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं और आज बिल्कुल कंसंट्रेट होके आप देखेंगे बच्चों। कंसंट्रेट होके देखने के बाद आपको प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से समझ में आनी है बच्चों। जी हाँ चलिए, पहला प्रॉब्लम दिया जा रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कर रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम कहता है इफ y इक्वल टू रूट ओवर, जी हाँ x प्लस रूट ओवर x प्लस, जी हाँ आप सोच रहे होंगे x तो चल ही रहा है, बिल्कुल इन्फिनाइट तक चलते रहेगा। कहां तक? इन्फिनाइट तक। और मैं कहूंगा इसका जो है आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। देखिए जहां आज जो आपको प्रॉब्लम मिलेगा निश्चित सबसे अलग, सबसे जुदा, जहां जैसे आप सभी बच्चे है ना सबसे जुदा हो, जहां मेहनत करते हो, है ना, हार्ड लेबर करते हो और अच्छा कंसेप्ट लेते हो। जहां बच्चों तो चलिए आज इस प्रॉब्लम को देखेंगे बच्चों। आइए आपके सामने जरा देखिए क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन है। जी हाँ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस कहां तक? इन्फिनाइट तक चल रहा है बंधु, इन्फिनाइट तक। जी हाँ क्या ऐसा फंक्शन आपने कहीं देखा है? कहीं देखा है? जी हाँ नहीं देखा होगा, पहली बार जी हाँ कैलकुलस में ये दिख रहा है भाई, है ना। अब मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आज जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को पहले कोशिश करना है सिंपलेस्ट बनाओ, है ना, छोटा बनाओ, तब डेरिवेटिव करो। अभी तक हमारे पास जो फंक्शन मिलते थे वो डायरेक्ट हम डेरिवेटिव कर लेते थे, बट अब देखिए ये देख रहे हैं ये क्या है? इन्फिनाइट तक। जरा गौर कीजिएगा, फर्स्ट मेंबर क्या है? x, फिर सेकेंड मेंबर जो है यहां से रूट ओवर x प्लस, है ना, फिर थर्ड मेंबर क्या है? x। इसका मतलब है यह जो x है रिपीट हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। तो इसका एक नियम होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप फर्स्ट मेंबर इसको फिनाइट बनाना है, अभी क्या है? इनफिनाइट, अनिश्चित, और इसको निश्चित करना है तभी ना आप डेरिवेटिव कर पाओगे। तो चलिए निश्चित कैसे करते हैं समझेंगे। जी हाँ फर्स्ट मेंबर को आप छोड़ दो। फर्स्ट मेंबर क्या है बताओ? फर्स्ट मेंबर क्या है? x, है ना। इस मेंबर को छोड़ दो और फिर देखिए कहां से सिमिलरली स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है। फिर देखिए रूट ओवर, क्योंकि रूट ओवर से स्टार्ट हुआ था आपका, रूट ओवर के बाद क्या था? x, और सेकेंड मेंबर देखिए रूट ओवर x। तो जी हाँ बच्चों इसका मतलब हुआ कि आपका जो दोबारा रिपीट हो रहा है वो यहां से हो रहा है बच्चों, है ना। और फिर अगर तिबारा की बात करें तो फिर यहां से हो रहा है। इस तरह से जब भी इन्फिनाइट का प्रॉब्लम होता है, इन्फिनाइट का प्रॉब्लम होता है, वो निश्चित तौर पर सिमिलर होते हैं बच्चों। सिमिलर माने एक जैसा, एक फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकेंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म, इस तरह से चलता है बच्चों, कंटिन्यूअस। अब समझिए, अगर आप ये कहें कि इसको अगर हम हटा दें, जी हाँ अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल y ही लग रहा है, जो पहले भी y था, है ना, पहले y जो था वही लग रहा है बच्चों, है ना।
लेकिन मैं फिर दूंगा इसको, देखिए यहाँ दे दिया है ना। अब समझाना चाहते हैं जी हाँ क्यों मैंने हटाया था। अब देखिए अगर आप इस मेंबर को, फर्स्ट मेंबर को छोड़ भी देते हो तब भी तो आपका y ही दिख रहा है, y जैसा ही दिख रहा है। और दूसरी बात आप कहोगे कि सर एक मेंबर तो कम हो गया, तो जी हाँ बच्चों, अगर इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट का मतलब है कितना मेंबर है मुझे पता नहीं है ना, मुझे पता नहीं है। इनफाइनाइट मेंबर है और उसमें अगर एक मेंबर हटा भी दिए तो गिनती तो कम नहीं हो जाएगी। गिनती क्या कम होगी क्या? नहीं बच्चों, गिनती कम नहीं होती है। यही इनफाइनाइट वाले प्रॉब्लम में खास है ना, खासियत है। तो चलिए अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूं, कैसे इस इनफाइनाइट को फिनाइट बना दूं। फर्स्ट मेंबर को छोड़ दो, फिर आपका जो सेकेंड मेंबर है सिमिलरिटी, इसको आप क्या कह देना, फिर y कह देना। आप बताओ क्या हो गया, रूट ओवर x प्लस, ये देखिए ये क्या y हो गया। अब बताओ अब कैसा लग रहा है, फिनाइट लग रहा है कि नहीं, इनफिनाइट लग रहा है कि नहीं। ये था आपका इनफिनाइट और अब हो गया फिनाइट। जी हाँ, इनफिनाइट वाले प्रॉब्लम में कोई भी किसी का हो, कैलकुलस का हो, अलजेब्रा का हो, ट्रिगोमेट्री का हो, जिसका भी हो, एक ही ट्रिक है बच्चों कि आप एक मेंबर को छोड़ दो और फिर सिमिलरली जहां से स्टार्ट हो उसको आप पूरा रिजल्ट लिख सकते हो। अर्थात पूरा रिजल्ट का आउटपुट क्या था, y, इसलिए y ही लिखा गया बच्चों, है ना, इसके प्लेस पर। चलिए अब फिनाइट हो गया तो अब क्या करो, इसको ऐड करो, है ना, थोड़ा सा फंक्शन को सिंपल बनाओ, देखने में अच्छा लगे। वाई स्क्वायर, बताओ इस पे स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताइए अब आपका फंक्शन कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है कि नहीं। जी हाँ, इसका तो डेरिवेटिव आपने प्रीवियस क्लास में किया ही था बच्चों। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं, डीसी करते हैं, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y dy बाई डी एक्स ही प्राप्त करना है ना आपको। चलिए डीसी करते हैं, ये तो आपका अकेला y स्क्वायर का डीसी है ना। यहां देखिए प्लस में दो फंक्शन है, एक x है ना और दूसरा क्या है बच्चों, y, है ना। अब चलिए बताइए, तैयार हो गया मेरा, है ना। अब बिल्कुल जी हाँ, इनफिनाइट वाला भी फंक्शन रहेगा तो हम लोग उसको फिनाइट बना के डीसी कर सकते हैं। बताइए वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी क्या करते थे, तो वाई स्क्वायर का क्या डीसी होता, 2y, और बगल में क्या लिखना पड़ता, dy बाई डी एक्स। जी हाँ बच्चों, बगल में क्या लिखना पड़ता, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब बताओ dx बाई डी एक्स, ये तो 1 होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में 1 है ना, प्लस अब बताओ यहां तो dy बाई डी एक्स ही रह जाएगा। चलिए dy बाई डी एक्स, बताइए तैयार हो गया कि नहीं। अब बताओ, अब लेफ्ट साइड एक टर्म में dy बाई डी एक्स है, राइट साइड एक टर्म में dy बाई डी एक्स है, दोनों को एक जगह कलेक्ट करोगे है ना, तभी ना आएगा dy बाई डी एक्स। चलिए dy बाई डी एक्स कलेक्ट करते हैं, एक जगह संग्रहित करते हैं, इसको इधर लाइए तो माइनस डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब बताओ डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस 1, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब बताओ डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 2y माइनस 1। ये देखिए काफी मजेदार रिजल्ट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2y माइनस 1। तो जी हाँ, आप आज जो होने वाला है जबरदस्त सब प्रॉब्लम होने वाला है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए बच्चों, जी हाँ आइए फिर आपको एक नए प्रॉब्लम में लेके चलते हैं बच्चों। चलिए कंसंट्रेट होके बच्चों जी हाँ प्रॉब्लम को समझेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोगों से बिल्कुल ये बाहर नहीं जाएगा बच्चों। चलिए आइए फिर देखते हैं एक नया प्रॉब्लम, है ना। वो क्या कहता है, जी हाँ, इफ y बराबर y इक्वल टू रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स। जी हाँ बच्चों, अब प्लस कहाँ तक, इन्फिनाइट तक चलते जा रहा है और इसमें शो करना है सो दैट जहाँ सो दैट 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स। अब प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। जी हाँ बिल्कुल, फंक्शन तो पुराना ही लग रहा है, जो आपने इन्फिनाइट वाला प्रॉब्लम देखा था
है ना। वही प्रॉब्लम यहाँ भी है, यहाँ भी इन्फिनाइट है। तो बताइए इन्फिनाइट को क्या करना होगा, फिनाइट, है ना। जैसे कि आप मान लो कि गंगा जी जाते हो बच्चों जल लाने के लिए, तो जल के लिए क्या करते हो, क्या गंगा जी को ही घर में ले आते हो, बताओ, नहीं, क्या करते हो, किसी बर्तन में हम लोग गंगा जल ले लेते हैं घर के लिए, है ना। तो उसको क्या किए, गंगा जी का जल जो है वह क्या है, इन्फिनाइट है, बट उसको जब बर्तन में आपने डाला वह क्या बन गया, फिनाइट। उसी तरह हम लोग यहाँ फंक्शन को इन्फिनाइट से क्या करते हैं, फिनाइट करते हैं। और यहाँ एक्स्ट्रा में दिख रहा है भाई, इस प्रूफ करना है बंधु, प्रूफ करना है, तो यहाँ भी तो dy/dx है, इसका मतलब डिफरेंशिएट ही करना है। तो चलिए देखते हैं आपके पास फंक्शन क्या है, y = √cos x प्लस √cos x प्लस √cos x। और मैंने कहा था कि जब भी इन्फिनाइट में फंक्शन होता है इसका मतलब सिमिलरली, जी हाँ सिमिलरली, देखिए यहाँ भी cos x है, यहाँ भी cos x दिख रहा होगा, थर्ड मेंबर में भी cos x, और इसी तरह फोर्थ मेंबर में भी होगा, और इसी तरह कंटिन्यूअस चलता है बच्चों। बताइए कैसे इसको फिनाइट बना सकते हैं, जी हाँ बताइए कैसे बना सकते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था फर्स्ट मेंबर को छोड़ देना है, तो फर्स्ट मेंबर तो cos x दिख रहा है, फर्स्ट मेंबर क्या दिख रहा है, cos x, और सेकेंड मेंबर देखिए यहाँ इसका मतलब ये मेंबर जो है इसी को आप क्या मानोगे, क्या है आउटपुट आपका y, क्योंकि पूरा रिजल्ट था, आउटपुट था y, है ना। तो एक मेंबर छोड़ने पर उसका आउटपुट में बहुत बड़ा चेंज होने वाला नहीं है बच्चों, बहुत बड़ा। क्या आप जब गंगा जी से एक बर्तन में जल लाते हो तो क्या गंगा जी का स्तर घटता है क्या, बिल्कुल नहीं, और घटता है बट बहुत नगण्य, जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है, मापन नहीं हो सकता है। उसी तरह यहाँ भी हो रहा है बच्चों, फर्स्ट मेंबर को छोड़ देते हैं और फिर जो सेकेंड मेंबर है इसको हम लोग आउटपुट ही नाम दे देते हैं। क्या आउटपुट है, तो y, इसका मतलब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, y लिख देंगे, तो आपका फिनाइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, y = √cos x तो फर्स्ट मेंबर था और ये आपका y हो गया। बताइए तैयार हो गया आपका, ये फिनाइट हो गया। जी हाँ, अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, जी हाँ, बट थोड़ा सा स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बताइए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायर करेंगे y²। बताइए रूट पर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रूट कैंसिल होता है ना, और क्या होगा, है ना। तो क्या हो गया, y² = cos x प्लस y। अब चलिए आपका फंक्शन देखने में कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है। जब आप कहीं पार्टी में जाते हो तो निश्चित तौर पर आप फ्रेश होके जाते हो, है ना, फ्रेश होके, उसी तरह ये फ्रेश फंक्शन दिख रहा होगा, है ना। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ इन्वॉल्व है dx नीचे में, इसका मतलब इसको dc करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो चलिए y² का dc x के रिस्पेक्ट में, और cos x का dc x के रिस्पेक्ट में, प्लस y का dc x के रिस्पेक्ट में, है ना। बस अब तैयार हो जाएगा हमारा काम। y² का बताओ, y² का x के रिस्पेक्ट में, तो जैसे करते थे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का, y² का 2y होता है और बगल में क्या लिखते थे, dy/dx, है ना। अच्छा, इक्वल टू, प्लस नहीं सॉरी, है ना, क्या होगा, इक्वल टू। बताइए cos x का x के रिस्पेक्ट में, अर्थात डोमेन भी x, है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू भी x, इसका मतलब cos x का dc तो माइनस sin x होगा, है ना, प्लस यहाँ क्या है, dy/dx है ना। देखिए तैयार हो गया, डिफरेंशिएट आप कर लिए। अब आप dy/dx को एक जगह कलेक्ट करोगे, दो मेंबर के पास है, दो टर्म के पास है। चलिए लाइए राइट साइड से dy/dx, अर्थात दायां साइड से dy/dx इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस sin x, है ना। अब ये बताइए dy/dx कॉमन आ सकता है, 2y - 1 dy/dx इक्वल टू माइनस sin x। जी हाँ बच्चों, अगर आपको dy/dx फाइंड आउट करने के लिए कहता तो इसको डिवाइड में ले आते तो आपका dy/dx निकल जाता। बट यहाँ रिजल्ट प्रूफ करना है, तो चलिए रिजल्ट के अनुसार भी चलना होगा, और अगर जरूरत पड़े तो कुछ फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका, है ना, जो रिजल्ट आपको शो करना है वो आपका हो चुका है। देखिए 2y - 1 dy/dx, अब माइनस sin x को इधर ले आए तो प्लस sin x इक्वल टू 0, यही रिजल्ट लाना था बच्चों, है ना। तो जी हाँ बच्चों, संघर्ष, जहाँ
संघर्ष अर्थात स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों, तभी सफलता मिल सकती है बच्चों। और बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कंसेप्ट के कारण। जहाँ जब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो कोई भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आप बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग नए प्रॉब्लम को देखेंगे। जी हाँ, चलिए अब देखिए, जी हाँ, इससे भी मजेदार प्रॉब्लम आपको हम दिखाते हैं। इनफाइनाइट प्रॉब्लम में ही मजेदार प्रॉब्लम, जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम, जिसमें कि आपको भी अपना माइंड कुछ खर्च करना होगा और करना ही चाहिए। जहाँ खर्च करने के बाद है ना सफलता में है ना आनंद आता है बच्चों। चलिए खर्च करते हैं कुछ। देखिए ये क्वेश्चन, जी हाँ, ये प्रॉब्लम्स जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दे रहे हैं बच्चों। कहते हैं y इक्वल टू x प्लस, ध्यान देना है, x प्लस और फिर 1 दिया और 1 के बाय में दिया x प्लस, फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर ये पूरा है ना, फिर देखिए 1 बाय x, फिर x में प्लस, ये पूरा है ना, 1 बाय x, और इस तरह से अप टू इनफाइनाइट तक। अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक। फिर समझना है प्रॉब्लम को। ये फर्स्ट मेंबर आपका x है प्लस, फिर बगल में क्या दिया आपने? 1 के डिवाइड में ये पूरा है, ध्यान देना है, 1 के डिवाइड में ये पूरा है। फिर देखिए, फिर मैंने दिया x और फिर x प्लस, जहां 1 के डिवाइड में ये पूरा है। इसका मतलब इस तरह से सीरीज चलते जा रहा है। और कहां तक जा रहा है बच्चों? इनफाइनाइट तक, जहां ये फंक्शन है। पहले प्रॉब्लम को समझना होगा। और अब देखिए प्रॉब्लम प्रूफ करना है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, जी हाँ बच्चों, इक्वल टू 1। ये देखिए, ये जबरदस्त प्रॉब्लम आ गया बच्चों आपके सामने। यह निश्चित तौर पर इसको भली भांति समझना होगा। बिल्कुल हम लोग इजी वे में समझ सकते हैं बच्चों। आइए देखते हैं। ये देखिए आपके पास फंक्शन, बिल्कुल फंक्शन को पहले समझा। पहला मेंबर आपका x, दूसरा मेंबर 1 बाय, इतना बड़ा सिस्टम है, 1 बाय x, फिर 1 बाय x प्लस अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक, है ना। अब ये बताइए, आपका ये प्रॉब्लम इनफाइनाइट वाला है। निश्चित तौर पर आपको ये दिमाग में होगा कि इनफाइनाइट को क्या करना होता है? फिनाइट करना होता है। और कैसे करना होता है बताइए? फर्स्ट मेंबर को पहले छोड़ दें। चलिए फर्स्ट मेंबर को छोड़ देते हैं। फर्स्ट मेंबर आपका x है। अब बताइए सेकेंड मेंबर क्या है? 1 है कि x है? बिल्कुल 1 नहीं है भाई, 1 तो फर्स्ट मेंबर में है। 1 किस में आ रहा है? फर्स्ट मेंबर में, है ना। और सेकेंड मेंबर यहां से स्टार्ट होता है। ये देखिए ये सेकेंड मेंबर, क्योंकि आपका देखिए कहां से स्टार्ट हुआ था? x से ना, तो आपका यहां से होना चाहिए। इसीलिए आपका फर्स्ट मेंबर में ही 1 आएगा और नीचे वाला जितना भी है वह सब क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट y हो जाएगा। तो जी हाँ, अब ये फंक्शन आपका तैयार हो गया। अर्थात क्या बना? y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय वाई। जी हाँ, इनफाइनाइट वाला फंक्शन तो है, बट इसमें थोड़ा सा अपना माइंड खर्च करना होगा, और जो कि आप करने के लिए तैयार हो बच्चों। जी हाँ, अब बताओ, एक नया सिस्टम आ गया। चलिए अब इसको डीसी करके आपको ये रिजल्ट लाना है बच्चों। जी हाँ, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। y का dy बाई डी एक्स लिखेंगे, x का dx बाई डी एक्स लिखेंगे, और फिर 1 बाय y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये बताइए, ये तो dy बाई डी एक्स हुआ। अब बताओ dx बाई डी एक्स कितना? 1। और ये बताओ 1 बाई वाई का डीसी, 1 बाई वाई का डीसी बताओ। ए बंधु, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 1 बाई वाई का देखो यहां कर देते हैं, 1 बाई वाई है भाई, है ना, 1 बाई वाई एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
जी हाँ, जैसे कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1/x का डीसी क्या होता था, -1/x² होता था ना। उसी तरह यहाँ 1/y का डीसी क्या होगा, -1/y²। और बगल में y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो dy/dx लिखना ही चाहिए, है ना, चेन रूल के आधार पर dy/dx। तो इसका मतलब है 1/y का डीसी डायरेक्ट कर दिए, -1/y² और dy/dx। और जो बच्चे इस तरह भी नहीं समझ रहे हैं तो ये देखिए, आप ऐसा कर सकते हो, y पे पावर -1 कर सकते हो क्या, y पे पावर -1 कर सकते हो, ये तो x⁴n के फॉर्म में हो गया। अब बताओ क्या होता था, पावर आगे पावर में एक माइनस होता था, -1 क्या हो जाएगा, -2। और बगल में तो आपका dy/dx होगा ही, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो y वाले फंक्शन का। बताओ ये देखिए, ये नीचे आएगा तो क्या होगा, -y² dy/dx, यही होगा ना, जी हाँ यही होगा ना। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, और इस तरह भी समझ सकते हैं। तो चलिए क्या, आइए 1/y का डीसी बताइए, -1/y² dy/dx, है ना। अब देखिए जी हाँ, अब देखिए लेफ्ट साइड एक मेंबर में dy/dx और राइट साइड एक मेंबर में dy/dx, इसको एक जगह कलेक्ट करेंगे बच्चों। चलिए आइए जी हाँ, dy/dx प्लस 1/y² dy/dx, और राइट साइड क्या हो गया, 1 हो गया। अब dy/dx कॉमन लीजिए, 1 + y² dy/dx = 1। जी हाँ, डिफरेंशिएट तो कर लिया, है ना, अरेंज भी कर लिया, बट आप रिजल्ट तक पहुंचे हो। देखो तो लेफ्ट साइड देखो, आपका dy/dx आ चुका है, ब्रैकेट के अंदर जो देख रहे हो ये आपका नहीं हो रहा है, ये आपका नहीं आया है। बट राइट साइड देखो तो, राइट साइड तो आपका 1 हो चुका है। अब चलिए बिल्कुल आपको सिर्फ इस ब्रैकेट को चेंज करना है, डिफरेंशिएट हो चुका है। अब ब्रैकेट को चेंज करने के लिए थोड़ा सा अपना माइंड खर्च करना होगा। क्या भाई, आज देखिए 1/y क्या इसके पास है, इस रिजल्ट के पास सोचिए तो 1/y नहीं है, बट यहां 1/y है, तो हटना चाहिए ना, हटा देना होगा। जी हाँ, अब बताइए 1/y को हटाएंगे कैसे, बताइए। ये फंक्शन आप देख रहे हो, आपके पास जो फंक्शन था y = x + 1/y, क्या इसमें 1/y मौजूद है, बिल्कुल है 1/y। क्या लिख सकते हो बताओ, x को अगर राइट साइड लाएंगे, x को राइट साइड लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y - x = 1/y होगा कि नहीं। अर्थात y = x + 1/y है बच्चों, तो y - x = क्या हो जाएगा, 1/y। इसका मतलब 1/y को अगर हटाना चाहते हैं, और हटाना तो चाहते ही हैं, तो 1/y के जगह पे क्या लिखेंगे, y - x, है ना, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, है ना, dy/dx = 1। जी हाँ बच्चों, =1। देखिए 1/y आपका हट गया, है ना, समाप्त हो गया। अब चलिए, अब थोड़ा सा आप इसको स्क्वायर को हटाइए, y² + x² - 2yx dy/dx = कितना, 1 = कितना, 1। अब बताइए जी हाँ, अब कमी को पूरा कीजिए, जी हाँ, अब जो थोड़ा बहुत कमी है उसको खत्म कर देना है। बताइए 1 तो कांस्टेंट है भाई, 1 तो कभी भी आ सकता है। चलिए 1 के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ 3 है, चलिए 3 भी आ जाएगा। y² है मौजूद, x² भी मौजूद है, क्या नहीं मौजूद है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मौजूद नहीं है उसी को हटाना है बच्चों। जैसे यहाँ 1/y मौजूद नहीं था, उसको हटा दिए। बताइए ये क्या हटना चाहिए, yx हटना चाहिए ना। जी हाँ, आपको रास्ता बिल्कुल बनाने के साथ साथ मिलते चला जाएगा बच्चों, है ना, पहले रास्ता नहीं मिलेगा। अब बताओ yx कहाँ से लाओगे। अब देखिए यहाँ देखिए, आपके सामने x + 1/y है, x + 1/y है, तो देखिए y = क्या है, y = x + 1/y है ना। थोड़ा सा मेहनत करना होगा तब आपको xy दिखेगा। चलिए एलसीएम लीजिए, x क्या लेंगे, एलसीएम y। अब देखिए xy + 1 है ना, y इधर लाओ, y² = xy + 1, y² 1 को इधर लाओ, बताओ क्या दिखा, xy दिखा। अब xy का रिजल्ट क्या दिखा, y² - 1। जी हाँ, फंक्शन में ही दिखेगा आपको, जो आपके पास फंक्शन है उसी का तो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, फंक्शन का इस्तेमाल हम कभी भी कर सकते हैं। चलिए y² + x² - 2yx, xy या yx दोनों सेम ही है बच्चों। क्या होगा, y² - 1 है ना, dy/dx = कितना, 1 होगा। अब थोड़ा सा
थोड़ा मेहनत करें, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। माइनस माइनस प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। बताओ जल्दी से बताओ। ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर, और 2 प्लस 1 कितना 3, और बगल में क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1। अब देखिए आप अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3, बिल्कुल डी वाई बाई डी एक्स। देखिए जी हाँ, 2 स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ा, एक 1 बाई वाई को हटाना पड़ा और एक वाई एक्स को हटाना पड़ा। जब ये 2 स्टेप हम लोग चेंज कर लिए तो आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सका बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे, काफी मजेदार प्रॉब्लम है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और मजेदार प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। आइए, जी हाँ समझ गए होंगे। फिर आपको एक अलग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा बच्चों। जी हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड जो है काफ़ी मज़ेदार सब प्रॉब्लम मिलता है बच्चों, और अच्छे अच्छे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब देखिए आपके सामने जो ये प्रॉब्लम दे रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, इफ x प्लस वाई होल टू द पावर m प्लस n। जी हाँ, x प्लस वाई होल टू द पावर m प्लस n, उसके बाद एक x वेरिएबल है, x पे पावर m है। भाई मैं नहीं दे रहा हूं, ये फंक्शन प्रॉब्लम कह रहा है बच्चों। और दूसरा वेरिएबल y है तो y टू द पावर n, है ना। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस वाई होल टू द पावर m प्लस n, x पे पावर m और y टू द पावर n, है ना। और साबित क्या करना है भाई, साबित क्या करना है, इसका तो सब कुछ पता ही रहता है, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। और पता है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो y बाई एक्स। जी हाँ बच्चों, y बाई एक्स, जबरदस्त प्रॉब्लम है बच्चों, y बाई एक्स। तो आप सोच रहे होंगे सर आपको भी याद है। जी हाँ, मुझे भी याद था और आपको भी याद हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूं, इस फॉर्म का, इस फॉर्मेट का जो भी फंक्शन मिलेगा उसका डीसी y बाई एक्स ही होगा। अब देखिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू मैं लिखा 7। जी हाँ 7 लिखा। अब बताते हैं, अगर हम कहें कि x टू पावर 4 इंटू वाई पे पावर 3, x टू पावर 4 इंटू वाई पावर 3। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या इस 7 को हम 4 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, यही 4 प्लस 3 है भाई। x पर 4 है, y पर 3 है। अगर इसका कोई डीसी पूछे तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इसका y बाई एक्स होगा, y बाई एक्स। ट्रिक समझ रहे हैं, इसका मतलब है इस फॉर्मेट में जो भी रहेगा, जहां क्या होना चाहिए फॉर्मेट का, देखिए इस पर पावर जो है वो पावर दोनों का प्लस होना चाहिए। देखिए 4 प्लस 3, अगर हम लिखें x प्लस वाई होल पे पावर 10 और यहां हम लिखें x टू पावर 6 इंटू वाई पावर 4, जहां चलेगा। अर्थात यहां देखिए 6 प्लस 4 कितना 10 हो रहा है, और यहां देखिए दोनों वेरिएबल प्लस में है, यहां दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, और इसका अगर डीसी कहेंगे तो क्या निकालोगे, y बाई एक्स। समझ रहे मेरी बात। इसका मतलब है कि अगर एमसीक्यू सब रहे तो डायरेक्ट आप इसका डिफरेंशिएशन, है ना, मुजबानी कह सकते हो, अपने माइंड से कह सकते हो, अपने दिल से कह सकते हो, अपने दिमाग से कह सकते हो, है ना। चलिए, लेकिन आज हम लोगों को दिल से और दिमाग से नहीं करना है, इसको एक्चुअल में इसका डीसी निकालेंगे बच्चों, है ना। चलिए डीसी निकालते हैं। आइए, आपके पास क्या फंक्शन है भाई, x प्लस वाई होल टू पावर m प्लस n। जी हाँ, थोड़ा पैसेंस रखना होगा, क्योंकि आपने देखा कि इस फॉर्मेट से कई फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस फॉर्मेट में थोड़ी परेशानी तो होगी, है ना, बट आपको वह परेशानी, है ना, कम करनी होगी कंसंट्रेट होके। चलिए कंसंट्रेट हो जाएं। चलिए डीसी करते हैं। डीसी तो करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के बच्चों, है ना। डी एक्स प्लस वाई होल टू द पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। और यहां बताओ
एक्स टू पावर एम इंटू वाई टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, है ना, डिफरेंशिएट कर दिया। अब बताइए डिफरेंशिएट तो अभी आपने फॉर्मेट तैयार किया है, बट अभी तैयार आपने नहीं किया है बच्चों, क्योंकि तैयार तब होता है जब किसी फंक्शन का उसी के डोमेन के रिस्पेक्ट में तैयार कर लो, तब आपका तैयारी होगा बच्चों। जैसे एक्स प्लस वाई होल पे पावर एम प्लस एन, बताइए क्या होता था डोमेन, पावर वाले का बेस, इसका मतलब यहां रहना चाहिए क्या, एक्स प्लस वाई। चलिए dx को हटा के एक्स प्लस वाई ले आए, कैसे ले आए, इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो है ही आपका। चलिए ये बन गया आपका चैन। फिर चलिए लेफ्ट तो हो गया, चलिए राइट करते हैं। राइट पहला क्या है, राइट में भाई दो फंक्शन है, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, अर्थात प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या नियम था बताइए, फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे और सेकेंड वाले का डीसी करेंगे, है ना, फर्स्ट वाले को रखे, सेकेंड वाले का डीसी किए, और फिर सेकेंड वाले को रखेंगे और फर्स्ट वाले का डीसी करेंगे। ऐसा ही करेंगे ना बच्चों, ऐसा ही करेंगे। चलिए तैयार कर लिए हम लोग उसको भी। चलिए बताइए, इसको तो आप एक्स टू पावर एन ही समझें, तो क्या करते थे, पावर आगे आता था और पावर में एक माइनस कर देते थे, अर्थात m प्लस एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ बताइए आपका x का x के रिस्पेक्ट में 1 और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा ना। चलिए अब बताइए यहाँ x टू पावर m, बताइए y टू पावर n का x के रिस्पेक्ट में, तो जैसे y टू पावर n का डीसी कर दो, n y टू पावर n माइनस वन, और बगल में क्या लिखना होगा, dy बाई डी एक्स। जी हाँ, डी वाई बाई डी एक्स। नहीं, एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, उसी तरह वाई वाले फंक्शन में होता है भाई, वाई वाले फंक्शन का डीसी कर लो और बगल में क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए वाई टू पावर एन एक्स टू पावर एम, अर्थात ये एक्स वाला फंक्शन है, इसमें तो आपको सिर्फ डीसी करना है। चलिए डीसी कर लिया, है ना। अब देखिए, अब थोड़ी सी देखिए डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब थोड़ी तैयारी करनी होगी, क्योंकि कम्प्लेक्स जब दिखे रिजल्ट निश्चित उसको समेटना होगा, छोटा करना होगा, तो चलिए थोड़ा मेहनत करना होगा। m प्लस एन, अब ये बताइए आप लोग कि पावर में m प्लस एन माइनस वन है, तो माइनस वन को अगर नीचे लाएंगे आप तो क्या हो जाएगा बंधु, x प्लस वाई होल पे पावर 1 हो जाएगा कि नहीं। अरे ये तो साधारण सी बात है, जैसे किसी पर पावर हो, मान लो m माइनस वन है, ठीक है, m माइनस वन, तो अगर आप माइनस वन को नीचे लाओगे तो x पर ना माइनस वन लाओगे तब ना ये बेस सेम रहता है, पावर घटता है भाई, तो इसी को ना ये लिखा गया है ना। इसलिए माइनस वन को नीचे लाने का मतलब है कि x प्लस वाई पे पावर 1 देना, है ना। चलिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल अच्छी तरह समझना है भाई। यहाँ देखिए ये n को आगे करे, x टू पावर m करे, अब बताओ y पे पावर क्या है, n माइनस वन, अर्थात माइनस वन इसमें भी है, तो n पावर रहने दो और y के पावर को 1 नीचे कर दो, है ना, माइनस वन को नीचे कर दिया। अब बगल में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ देखो फिर m को आगे करो, y टू पावर n, यहाँ बताओ x पे पावर m बाय क्या हो जाएगा, x टू पावर 1, है ना। तो जो भी माइनस वन वाला था उसको हम नीचे के कर लिए। अब जरा सा ध्यान से देखो, थोड़ा छोटा करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन हो चुका है, m प्लस n है बच्चों। क्या आपको ये फंक्शन दिखा था क्या, x प्लस वाई होल टू पावर m प्लस n दिखा था ना बच्चों। तो आप क्या करो, इसके जगह पे ये डाल दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। तो चलिए करते हैं हम लोग। चलिए बताइए क्या करना होगा, बताइए क्या करना होगा। तो क्या होगी आपका x प्लस पहला है m प्लस n, x प्लस वाई होल पे पावर m प्लस n के जगह पे क्या रखोगे, x टू पावर m y टू पावर n। नहीं, अब बाय कितना है भाई, बाय x प्लस वाई, नीचे में डिवाइड है, ध्यान देना है, मैंने जो बोला m प्लस n लिखा, x प्लस वाई होल टू पावर m प्लस n के जगह पे फंक्शन से मैंने क्या लिया, x टू पावर m और y टू पावर n। जी हाँ, बस छोटा करने का थोड़ा सा टेक्निक अपनाना पड़ा। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हाँ अब यहाँ ध्यान दो, दोनों साइड में थोड़ा सा देखो,
एक्स टू पावर m कॉमन आ रहा है, y टू पावर n कॉमन आ रहा है। चलो कॉमन लेते हैं, x टू पावर m y टू पावर n, बताओ क्या रह गया, ये ले लिया तो n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ देखिए, यहाँ भी आप ये दोनों को ले चुके हो तो क्या रहेगा, m बाई एक्स होगा, बिल्कुल ये देखिए आपका तैयार हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अरे लेफ्ट साइड का ये देखो, ये टर्म देख रहे हो, एक्स टू पावर m y टू पावर n, दोनों को कैंसिल कर देते हैं, है ना। देखिए हल्का हो गया। अब क्या बचा, m प्लस n ऊपर और x प्लस वाई नीचे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, क्या होगा, m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई प्लस, फिर इसको इससे कीजिए डी वाई डी एक्स वाले को, m प्लस एन एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू, अब चलिए यहाँ देखिए n बाई वाई डी वाई डी एक्स प्लस m बाई एक्स, है ना। बस अब सिंप्लीफिकेशन है, जी हाँ बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है और बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको कर सकेंगे, है ना, कर सकेंगे बच्चों। चलिए बताइए, अब देखिए डी वाई डी एक्स इसमें है, डी वाई डी एक्स इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे और दोनों में डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई। चलिए इसको लाइए, है ना, इसको लाइए तो क्या हो जाएगा, n बाई वाई हो जाएगा और दोनों में कॉमन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों, है ना। चलिए जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं है उसको राइट साइड ले जाइए, बताइए क्या होगा, m बाई एक्स माइनस m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई, है ना। ऐसा ही होगा बंधु, है ना। अब बताइए, अब आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो, बताओ x प्लस वाई एलसीएम इंटू वाई, या बताओ m वाई प्लस n वाई माइनस, फिर देखो इसको x प्लस वाई को n से मल्टीप्लाई करना है और माइनस तो दोनों में लगाना होगा, nx फिर क्या होगा ny, है ना। ये देखिए डी वाई डी एक्स, देखिए तैयार हो गया। राइट साइड फिर देखिए, राइट साइड देखिए, ये देखिए x इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम होगा, x इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम होगा। अब बताइए ये x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा m से, बताओ mx प्लस my, है ना। अब माइनस फिर x को दोनों से करोगे और उसके आगे माइनस लगा है तो दोनों माइनस होगा, तो बताइए क्या होगा, m माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स, है ना, माइनस एन एक्स, है ना, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब कैंसिल करने का समय आ चुका है, x प्लस वाई नीचे वाला तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, चलिए कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर में जो प्लस और माइनस है उसमें कुछ कैंसिल होगा क्या, देखिए एम वाई तो नहीं है, एन वाई माइनस एन वाई, जी हाँ ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हो, है ना। चलिए लेफ्ट साइड तो हो गया, राइट साइड देखिए प्लस माइनस में बिल्कुल फर्स्ट मेंबर आपको दिख रहा होगा, प्लस एम एक्स माइनस एम एक्स, है ना। जी हाँ, अब क्या रह गया बताइए, एम वाई माइनस एन एक्स, नीचे में वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखिए एम वाई माइनस एन एक्स बाई एक्स, हरी बिल्कुल ऊपर वाला जी दोनों का सेम दिख रहा है भाई, दोनों का ऊपर वाला सेम दिख रहा है, बिल्कुल कैंसिल कर दो, जी हाँ कैंसिल कर दो। अब बताओ ये y यहाँ आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ऊपर चला जाएगा और x तो नीचे है ही, बताइए क्या रिजल्ट, जी हाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। बताइए मेहनत का धन सफलता जो है मिली बच्चों, जी हाँ जो आपने मेहनत की उसमें सफलता मिल चुकी है ना, और आप अपने रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं बच्चों। जी हाँ काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम, और जब भी आपके एग्ज़ाम में आता है बच्चों ये प्रॉब्लम तो निश्चित लॉन्ग प्रॉब्लम में अर्थात अच्छे प्रॉब्लम में से गिना जाता है बच्चों। और आपने देखा कि यह फंक्शन को लेकर हम कई प्रकार के फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्ट, है ना, बता सकते हैं कि ये हो सकता है बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ चलिए, जी हाँ इस टॉपिक का सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम ये आपको दिखा होगा बच्चों। जी हाँ
है भी आइए अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट नए प्रॉब्लम को देखें, और वो भी ये भी प्रॉब्लम आपके लिए काफी मजेदार है, होने वाला है। इफ x रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। जी हाँ, थोड़ा सा उलझा हुआ प्रॉब्लम, जहां x रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। जहां फंक्शन तो है लेकिन थोड़ा लगता है उलझा हुआ, लगता है इक्वेशन की तरह, बिल्कुल देखने में ये इक्वेशन लग रहा है। जी हाँ, अब देखिए साबित करना है, शो करना है। क्या शो करना है भाई? क्या शो करना है कि इसका dy बाई dx जो होगा -1 प्लस एक्स होल टू द पावर -2 होगा। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -2 होगा, है ना। अब देखना है, अब क्या करना है। डिफरेंशिएशन देखने में तो बिल्कुल छोटा लग रहा है। चलिए, जी हाँ, आपके पास जो फंक्शन है उसी से ऑब्जर्वेशन करें। x रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स, है ना। मैं बार बार कहता हूं फंक्शन को कोशिश करें सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट बनाने का, तभी आप डीसी करो। जी हाँ, ये आईटीएफ में भी मैं कहता था, उसी तरह यहां भी कहूंगा। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करते हैं? एक मेंबर को, एक टर्म को राइट साइड भेजिए, बताइए क्या होगा। -x रूट अंडर 1 प्लस वाई होगा ना। और उसके बाद इस रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? स्क्वायर करना चाहिए, है ना। चलिए स्क्वायर करते हैं। वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस पर स्क्वायर होगा, प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई पर होल स्क्वायर, है ना। सॉरी, यहाँ तो होल स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि रूट तो कैंसिल हो चुका है स्क्वायर से, तो होल स्क्वायर देने की जरूरत नहीं है बच्चों, होल स्क्वायर नहीं होगा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर एक्स, ये बताओ एक्स स्क्वायर, ये बताओ एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हो गया तैयार आपका, ये हो गया तैयार। अब बताइए क्या करना चाहेंगे? अब बताइए क्या करना चाहेंगे? चलिए एक्स स्क्वायर वाई को इधर लाओ, है ना। एक्स स्क्वायर वाई को इधर लाओ या इस साइड लाओ। चलिए एक्स स्क्वायर को इधर लाइए, एक्स स्क्वायर को इधर लाइए, ठीक है। और वाई स्क्वायर एक्स को उधर ले जाइए। क्या ये पहले से है, इसको लाए। आ रही बात समझ में? हम किसी को भी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ला सकते हैं। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर को लेफ्ट ले आए और वाई स्क्वायर एक्स को राइट लेके चले गए। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऐसा होता है ना। और इसमें देखिए एक्स वाई कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस वाई, है ना। अब देखिए एक्स माइनस वाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई है, यहाँ क्या है? वाई माइनस एक्स। आप थोड़ा सा इसको क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, एक्स माइनस वाई, वाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। अब देखिए दोनों का कॉमन फैक्टर सेम है, कैंसिल कर दो। अब क्या बचा आपके पास? माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स वाई, यही रह गया। अब बताइए इसको उठा के इधर ले जाओ तो क्या हो गया? 0 इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा। 0 इक्वल टू एक्स वाई, ये माइनस जो है उधर गया तो प्लस हो गया, है ना। अब बताओ, ये देखिए ये दोनों में y को मान लो, क्योंकि आपको y का डीसी करना है। चलिए x प्लस 1 इंटू वाई प्लस क्या हो जाएगा? x इधर भेज दो। इसका मतलब है कि आपका ये मेंबर रह गया, ये मेंबर आपका x प्लस 1 इंटू वाई, और x को आपने इधर भेजा तो क्या हो गया? माइनस एक्स। बताओ y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बाय एक्स प्लस 1। पहले हमने फंक्शन ही तैयार कर लिया, बिल्कुल। ये देखिए ये आपके पास फंक्शन दिख रहा था, अब इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या बन गया? कितना छोटा फंक्शन। अब बताओ डेरिवेटिव करने में मजा आएगा कि नहीं? बताओ जल्दी से, डेरिवेटिव अब करें, है ना। dy बाई डी एक्स, चलिए माइनस को बाहर में रखें। u बाई भी जानते हैं, डिवीजन रूप में क्या होता है? नीचे वाले को रखना पड़ता है भाई, और ऊपर वाले का डीसी। ऊपर वाला तो आपका x है 1, ऊपर वाला, ये नहीं कि गॉड, है ना। ऊपर वाला यहाँ नोमरेटर, जी हाँ अंश,
है ना। इसको करते हैं x का DC 1 करेंगे हम माइनस, फिर नीचे वाले को DC करना है तो ऊपर वाले को रखना होगा और नीचे वाले का बताइए x प्लस 1 का, x का 1 1 का 0 बाय कितना नीचे वाले पर स्क्वायर, यही होता है ना। आप बताओ dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ये बताओ x प्लस 1 और यहाँ x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x बाय x प्लस 1 पर होल स्क्वायर और आपका प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया। बताओ क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, है ना, ऊपर में 1 और नीचे में क्या रह गया बच्चों, x प्लस 1 पर होल स्क्वायर, है ना। अब बताइए अब आप अपने रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं क्या, बिल्कुल पहुंच गए हैं। यह -2 अगर ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाता है भाई, सॉरी +2 ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, नहीं। तो चलिए ये देखिए, अर्थात dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस x प्लस 1 पावर कितना -2, है ना। तो जी हाँ, देखने में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर मंजिल कठिन लगता है और जब हम लोग निकल जाते हैं बच्चों तो बिल्कुल मंजिल पास हो जाता है और पहुंच जाते हैं बच्चों अपने मंजिल तक, है ना। तो इसलिए हमेशा बार बार कहते हैं बच्चों, स्ट्रगल इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। जी हाँ, संघर्ष हमेशा आपके जीवन का हिस्सा होता है बच्चों। वही चीज संघर्ष हम लोग करते हैं बच्चों, है ना। पढ़ने में, पढ़ाई करने में, मैथ पढ़ते हैं उसमें संघर्ष करना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें संघर्ष करना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ते हो उसमें संघर्ष करना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, हर सब्जेक्ट में संघर्ष करना पड़ता है और तब हम लोग नॉलेज को, ज्ञान को गेन करते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। आइए बच्चों, चलिए आज सभी प्रॉब्लम हम लोग अच्छे प्रॉब्लम बना रहे हैं बच्चों। चलिए ये भी प्रॉब्लम मैं आपको दिखाऊंगा तो बिल्कुल आपको जबरदस्त लगेगा। आइए, जी हाँ बच्चों, ये भी प्रॉब्लम, आपका जो प्रॉब्लम होगा बिल्कुल देखने वाला होगा। चलिए देखिए क्या कहता है, इफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। जी हाँ, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, ए इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और शो करना है, प्रूफ करना है बच्चों, प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स जो होगा इसका रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, इस सवाल को देखकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? देखने में तो बिल्कुल उलझा हुआ सवाल है, लेकिन हम लोग इसको सुलझाएंगे बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजी मेथड से और ट्रिक से। जी हाँ, अब देखिए आपके सामने ये फंक्शन है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। देखिए क्या दो तरीका होता है किसी मंजिल को पहुंचने के लिए, है ना। एक आप शॉर्टकट तरीका अपनाते हो और एक लॉन्ग कट तरीका अपनाते हो। कभी कभी हम लोगों को शॉर्टकट तरीका से फायदा हो जाता है और कभी लॉन्ग कट तरीका से फायदा होता है। इस सवाल को अगर कोई बच्चा डायरेक्ट डीसी करने लगेगा तो निश्चित उससे भी होगा, बट उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन आज मैं कॉम्प्लेक्स रूप में नहीं बताऊंगा। जी हाँ, ये तो आप भी बना सकते हो, बट आपको इसको ट्रिक से यहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा बच्चों। आइए देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आपको याद होगा हम लोग जब ITF पढ़ रहे थे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपने देखा होगा। जी हाँ, और मैंने आपको बताया था कि इस अलजेब्रिक चीज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रिगोमेट्री में। कैसे? इसमें अगर x के जगह पे पुट कर दे x बराबर a साइन थीटा तो चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। जी हाँ,
ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, जो भी रखना, साइन रख सकते हैं या कॉस रख सकते हैं। क्या लगता है ऐसा दिख रहा है क्या? ए के जगह पे यहां देखिए 1 है ना, और एक्स के जगह पे आपका एक्स तो है ही। जी हाँ, तो आप क्या करो, आप करो इसमें पुट अपने मर्जी से, बताओ x के जगह पे क्या रखना चाहिए। तो a आपका 1 है, अर्थात साइन a। जी हाँ, मैंने थीटा नहीं दिया क्योंकि आपको फिर दूसरा वेरिएबल भी रखना होगा। जी हाँ, इसीलिए x वाले को a मानेंगे और y वाले को क्या मानोगे, बताओ a ही मानोगे? बिल्कुल नहीं, b। जी हाँ, क्योंकि दोनों का फंक्शन तो सेम है, फंक्शन साइन ही लिया गया है, बट दोनों का इनपुट अर्थात डोमेन जो है वह अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये x है और ये y है बच्चों। इसीलिए x इक्वल टू क्या माना, साइन ए, और y इक्वल टू क्या हुआ, साइन बी। अब जरा सा सोचिए, जहां इसमें पुट करके देखिए, 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या रखोगे, साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए। y के जगह पे क्या रखोगे, साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ए। अब बताओ x के जगह पे साइन ए माइनस साइन बी। देखिए बिल्कुल अलजेब्रिक फंक्शन को, अलजेब्रिक प्रॉब्लम को हम लोग ट्रांसफर कर लिए किस में बच्चों, और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में, ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट में। तो निश्चित तौर पर जब ट्रिगोमेट्री में कोई प्रॉब्लम आता है तो काफी आनंददायक होता है ना। तो वही चीज यहां भी दिख रहा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बताओ क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और उसका रूट हो जाएगा तो बताओ कॉस ए हो जाएगा, यहां बताओ कॉस बी हो जाएगा, और ए साइन ए माइनस साइन बी। जी हाँ, जैसा था रिजल्ट पहले वैसा ही लिखा। अब चलिए थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट इस्तेमाल कीजिए। कॉस सी माइनस कॉस डी याद है, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। सी तो आपका ए है और डी आपका बी है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो गया। चलिए यहां देखिए, तो यहां साइन सी माइनस साइन डी है, साइन सी माइनस साइन डी, बोलिए क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। जी हाँ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 है ना, सी प्लस डी बाई 2। सॉरी, साइन नहीं होता है आगे में, जब माइनस हो तो क्या होता है, कॉस होता है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। जी हाँ बच्चों, अर्थात 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना। अब देखिए क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई ऐसा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है जो सेम है, बिल्कुल कॉस ए प्लस बी, और साथ साथ 2 भी आपका कैंसिल है ना। चलिए छोटा हो गया, अब आपके सामने क्या है, अब आपके सामने बताइए क्या है, अब आपके सामने क्या है। जी हाँ, लेफ्ट साइड आपका क्या है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस ए माइनस बी बाय 2 है इक्वल टू, राइट साइड क्या है भाई, ए बी है, और साइन ए माइनस बी बाय 2 होगा। जी हाँ बच्चों, साइन ए माइनस बी बाय 2। अब चलिए लेफ्ट साइड ट्रिगोमेट्री और राइट साइड इसको ले आइए डिवाइड में, कॉस ए माइनस बी बाय 2 अब बाय कितना, साइन ए माइनस बी बाय 2। जी हाँ, इक्वल टू कितना, ए, इक्वल टू कितना, ए। अब बताओ दोनों का एंगल तो सेम है, तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए माइनस बी बाई 2। जी हाँ, ये देखिए कितना छोटा, जी हाँ देखिए आपके पास जो फंक्शन था वो कितना छोटा हो चुका है, कॉट ए माइनस बी बाई 2, है ना, इक्वल टू ए। अब थोड़ा सा क्या करो, इसको इनवर्स बदलो, इनवर्स में बदलो, ITF जो पढ़े हो। जी हाँ, कॉट को उधर भेजो, ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू कितना, कॉट इनवर्स ए, है ना। अब बताओ a माइनस बी इक्वल टू कितना, 2 कॉट इनवर्स a। बिल्कुल, ये बना लिया आपने, ये बना लिया। अब आपको DC करना है, तो DC करने के लिए फिर अपने जगह पे जाना होगा, क्योंकि आपने अपने मन से A एंड B माना है, अब A एंड B हटाना होगा। तो बताओ इस साइन को A का मान अगर निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स X इक्वल टू कितना, A। और यहाँ देखो B निकालना चाहोगे तो साइन इनवर्स Y इक्वल टू B होगा ना। तो बताइए क्या होगा, बताइए आप क्या लिखोगे, A के जगह पे क्या लिखोगे, साइन इनवर्स X, ठीक है। अब B के जगह पे लिखोगे साइन इनवर्स Y, लिखोगे ना, या देखिए B के जगह पे साइन इनवर्स Y इक्वल टू कितना, 2 कॉट इनवर्स A। जी बच्चों, ये तो कांस्टेंट है, ये स्मॉल a जो है वो कांस्टेंट है, उसको बदलने की जरूरत नहीं, जो हमने माना था एंगल A एंगल B को माना था। अब चलिए, अब आप DC कर सकते हो,
डीसी कर सकते हो। बताओ साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, साइन इनवर्स वाई का डीसी 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई वाले फंक्शन का हो रहा है तो dy/dx। ठीक है, अब ये बताइए 2 कॉट इनवर्स ए, ये बंधु ए, जहां इनपुट इसका कॉट इनवर्स का इनपुट ए है, ए मतलब कांस्टेंट है, तो निश्चित यह पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका डीसी क्या कहोगे? 0 कहोगे, है ना, 0 कहोगे। अब बताओ क्या होने वाला है? बिल्कुल अब बताओ, अब कुछ नहीं भाई, लेफ्ट साइड आपका है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको राइट साइड ले जाइए तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx, है ना। आप बताओ dy/dx निकालना चाहोगे तो ये यहां आएगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy/dx। देखो आ गए dy/dx, जहां आपने मंजिल तक पहुंच गए। चलिए dy/dx आपका क्या निकल रहा है? देखिए ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, ओवर रूट कर सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए बच्चों। तो जी हाँ, थोड़ा सा टेक्निक अपनाना होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर अगर हम डायरेक्ट डीसी करेंगे तो नहीं पहुंचेंगे, क्या? बिल्कुल पहुंचेंगे, बट क्या होता है, आपको समय थोड़ा ज्यादा लगेगा बच्चों। तो जी हाँ, आज आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हम बता रहे हैं बिल्कुल मजेदार प्रॉब्लम, और आप किसी भी बुक से, है ना, इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं, किसी भी बुक के आधार पर ट्रायल कर सकते हैं, है ना। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का इम्प्लिसिट फंक्शन, जी हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन बेस्ड, है ना, प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स के द्वारा आती है बच्चों। जी हाँ, अच्छे मार्क्स के द्वारा आएगी जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ, जी हाँ, और आपको डेरिवेटिव सिखानी है, और नया फंक्शन का नए डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और साथ साथ एक आपको जानकारी भी दिए थे, जहाँ 11th क्लास का बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों, और वो 3 बजे से, जी हाँ 3 बजे से ऑनलाइन क्लास होगी यूट्यूब पर, इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा बच्चों। तो जो भी आपके सगा संबंधी होंगे उसको निश्चित सूचित करेंगे बच्चों, और साथ साथ मेरा फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करवाएंगे, है ना। तो चलिए बाय बच्चों।